हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़। देखो, डिटरमिनेंट के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि डिटरमिनेंट क्या होता है। और देखो, ये जो चैप्टर है हमारा बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से वेरी मोस्ट चैप्टर है हमारा, तो इसकी सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि भाई डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, जो लगती हैं हमारे, इसके प्रगुण क्या हैं हमारे, सारणिक इसे कहते हैं हम, डिटरमिनेंट को हिंदी में कह देते हैं सारणिक कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, इसे देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट दे रखी है, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है हमारी A B C D E F G H I, ये हमारी कोई एक डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस डिटरमिनेंट की जो रो हैं, आप जानते हैं रो ये है हमारी R1 है, R2 है, R3 है, और ये हमारे क्या है, कॉलम है C1 C2 और C3। यदि रो को हम कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी सारणिक की जो वैल्यू होती है, यानी जो मान आता है सारणिक का निकल करके, वो कैसा रहता है हमारा, अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता। यदि इसको हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू यदि 10 आ रही है, मान लीजिए सपोज कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू यदि 10 आ रही है, तो यदि हम इसमें इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है कि क्या कर दें, ये A B C D E F G H I, यानी रो को, जो रो थी हमारी ऐसे, उनको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, डिटरमिनेंट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कहती है इसमें, यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसे हों, एक जैसे दिखें आपको, यदि ए बी सी मैंने दो रो लिए हैं और दोनों को क्या किया है, इक्वल किया है ये, और डी ई एफ ये एक डिटरमिनेंट है हमारी, इसमें ये रो R1 और R2 सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है हमारी, 0 आती है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम एक जैसे होते हमारे, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, भाई थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, समझना इन्हें ढंग से। थर्ड प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट है, यदि किसी भी रो या कॉलम के, कोई भी रो है या कॉलम है, उसके प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 है, हमारा 0 आता है, मान लीजिए कॉलम लिया है मैंने C1 और इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, बाकी बेशक कुछ भी आए हमारे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, डिटरमिनेंट की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी और देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी जो 12th क्लास है हमारी एनसीईआरटी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। और देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी, ये कहता है थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट है और उसमें किसी भी यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी जाए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करी जाए, तो उसकी किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट है, मान लीजिए ये A है, B C D E F G H I, ये एक आपकी डिटरमिनेंट है।
इसमें यदि हमारी कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है किसी भी रो या कॉलम में, मान लीजिए ये k है, k की मल्टीप्लाई सब में दिख रही है आपको, तो k कॉमन आ रहा है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं हम, k लिख करके बाहर लिख दीजिए और क्या निकाल सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं इसे, k ABCDEF GHI, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, यदि एक डिटरमिनेंट इस तरीके से ले हम 2 4 6 3 2 1 5 2 1 कोई भी ले लीजिए, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से क्या है 2 कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 3 2 1 5 2 1। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कोई भी हमारी रो है या कोई कॉलम है वो एक सम के रूप में दे रखा है, दो एलिमेंट के सम के रूप में दे रखा है, मान लीजिए एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये हमारी a प्लस k1 b प्लस k2 c प्लस k3। ये देखो ये जो कॉलम लिया मैंने, दो हमारे एलिमेंट हैं इनके सम के रूप में दे रखा है हमें, तो और बाकी ले लीजिए D E F G H I ये। तो हम इसे करते क्या है, वे इस पहले जो एलिमेंट हैं इनसे एक डिटरमिनेंट तैयार करें उसी ऑर्डर का, क्या बन जाएगा हमारा A B C और D E F G H I प्लस लगा करके जो दूसरे एलिमेंट हैं इनसे, जो दूसरा जो ये आ रहे थे एलिमेंट K1 K2 K3 इन्हें लेकर के एक डिटरमिनेंट बना दें K2 K3, बाकी यही लिखने हैं आपको D E F G H I। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना इसकी वैल्यू आएगी जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी ही इन दोनों की सम करेंगे तब वैल्यू आएगी हमारी निकल करके। ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी क्योंकि वेरी मोस्ट प्रॉपर्टी है ये। और देखो डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसे आप समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी सिक्स प्रॉपर्टी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हो इसे। देखो यदि कोई भी डिटरमिनेंट है, यदि कोई भी हमारी एक डिटरमिनेंट है उसकी किसी भी एक रो अथवा कॉलम क्या है, यदि सारणी की किसी एक रो अथवा कॉलम के, रो हमारी पंक्ति है और कॉलम हमारे स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके, अचर कहते हैं कांस्टेंट के लिए, यदि किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करके किसी अन्य रो, दूसरी किसी रो या किसी कॉलम के संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उससे लगे हुए हैं अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान कैसा रहता है, हमारा अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी R1 है ये और इसमें R1 प्लस या माइनस करके k हमारी कोई भी यदि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके हम इसमें जो R2 है या R3 है उसे लेकर के हम प्लस कर दें या माइनस कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और देखो ये सिक्स जो प्रॉपर्टी है जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तब आपकी समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज को कराऊंगा 4.2 को एनसीईआरटी को। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इसमें समझाई है वीडियो में और आपकी समझ में आई होंगी और ज़्यादा क्लियर होंगी जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को करेंगे, तब आपकी समझ में और अच्छी तरह से आएंगी। तो इन प्रॉपर्टी को आप करिए, ठीक है, और थैंक यू।